नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 8 ऐसे ऐसे पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले ऐसे ऐसे पाठ के बारे में हम आपको बता दें कि ऐसे ऐसे जो पाठ है वो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है और इस पाठ में एक शरारती बच्चे का वर्णन है। एक मोहन नाम का बच्चा है इसमें, जो शरारती प्रवृत्ति का है, जो काम से जी चुराता है, जो स्कूल नहीं जाता है और काम इकट्ठा कर लेता है, और जब उससे काम नहीं होता तो उस पर वह स्कूल ना जाने का बहाना बनाता है, जिसमें वह ऐसे ऐसे करता है। पेट में इशारे कर कर अपने माता पिता को बताता है कि मेरे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इसके पात्र समझ लेते हैं कि इसका कौन से पात्र हैं। देखिए पात्र परिचय, इसमें एक मोहन नाम का लड़का है जो एक विद्यार्थी है, दीनानाथ जी हैं जो एक पड़ोसी हैं, माँ है मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता मास्टर जी, मोहन के मास्टर जी, एक वैद्य हैं, डॉक्टर हैं तथा एक पड़ोसीन है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ को थोड़ा सा हम आपको सार के रूप में समझा देते हैं। प्रस्तुत पाठ एक सुंदर एकांकी है। एकांकी यानी कि बच्चों एक नाटक है। इसमें मोहन नामक लड़के के बारे में दिखाया गया है, जिसने कि महीने भर से स्कूल का काम नहीं किया है और मार से बचने के लिए वह ऐसे ऐसे बीमारी होने का नाटक कर रहा है। उसकी माँ, पिताजी वे पड़ोसी दीनानाथ जी उसकी बीमारी से बहुत डर जाते हैं। उसके पड़ोसी दीनानाथ जी वैद्य जी को बुला लाते हैं तथा उसके पिता डॉक्टर को फोन पर उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं। मोहन बीच बीच में जोर से कर्राता है। पहले वैद्य जी आते हैं। वे मोहन के पेट व जबान का परीक्षण करके कब्ज और हवा होने की बात बताते हैं, यानी कि उस बच्चे की गैस बन रही है, उसे किसी भी प्रकार की और अन्य बीमारी नहीं है। तो वैद्य जी क्या बताते हैं, उसे कब्ज होने की बात बताते हैं, हवा होने की बात बताते हैं। वे एक दवा की पुड़िया देते हैं तथा कहते हैं कि इस पुड़िया को गर्म पानी के साथ लेना होगा, जिसके बाद मोहन का पेट साफ हो जाएगा और वह ठीक हो जाएगा। मोहन के पिता वैद्य जी को 5 रुपए देते हैं। किस लिए देते हैं 5 रुपए? वैद्य जी की फीस 5 रुपए होती है, तो मोहन के पिता वैद्य जी को 5 रुपए उनकी फीस देते हैं। और फिर डॉक्टर साहब आते हैं जो कि मोहन का परीक्षण करते हैं और वह भी कब्ज तथा बदहजमी को ही मोहन के ऐसे ऐसे रोग का कारण बताते हैं। मोहन के पिता डॉक्टर साहब को 10 रुपए फीस देते हैं तथा उनके साथ दवा लेने चले जाते हैं। इतने में ही मोहन की पड़ोसी आती है और मोहन की माँ से मोहन का हाल पूछती है। दोनों में बातचीत चल रही होती है कि मोहन के मास्टर जी आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि मोहन के ऐसे ऐसे रोग का कारण स्कूल का काम पूरा न होना है। वे कहते हैं कि मोहन को 2 दिन की स्कूल से छुट्टी मिलेगी, जिसमें कि वह अपने सवालों को हल कर सकेगा। मोहन डरकर मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी उसे उठकर सवाल शुरू करने को कहते हैं और मोहन उठ जाता है। तभी मोहन के पिता और दीनानाथ जी भी आ जाते हैं और सभी आश्चर्यचकित होकर मोहन को देखते हैं। मोहन के पिता मोहन की माँ से मोहन के बीमार होने की वजह जानकर हैरान हो जाते हैं। उनके हाथ से दवा की शीशी फर्श पर गिर पड़ती है और सबको हंसी आ जाती है। तो देखिए बच्चों, ये तो था इस पाठ का सार। अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे और समझेंगे। देखिए बच्चों, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है।
दो और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष की लगभग उम्र होगी उसकी। किसकी बच्चों? मोहन की। और वह कौन सी क्लास में पढ़ता है? वह तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय वह बड़ा बेचैन सा जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ, देखो बच्चों क्या कहती है माँ, कुछ कार कर, यानी कि उसे प्यार देती हुई। नाना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। देखिए इसमें जो एक बच्चा है मोहन नाम का, वो बहुत शरारती प्रवृत्ति का है। ये तो आपने समझ ही लिया होगा। वो इतना शरारती है कि वह स्कूल के काम से बचने के लिए, स्कूल न जाने के लिए वो तरह तरह के बहाने बनाता है, नए नए तरीके के बहाने बनाता है। और अब उसने बनाया है पेट में दर्द होने का बहाना। वो बता नहीं रहा है कि उसे परेशानी क्या है, क्योंकि उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी है ही नहीं। वो तो बहाने मार रहा है क्योंकि उसे स्कूल नहीं जाना, उसे काम नहीं करना है। तो अपनी माँ से क्या कहता है कि मेरे तो पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी माँ डर जाती है और उसे क्या कहती है कि ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, अभी मैं तेरे पिताजी को वैद्य को बुलाने के लिए भेजती हूँ, तब तक तू चादर हटाकर अपना पेट बोतल से सेक ले। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। कौन मुड़ती है? मोहन की माताजी। इसने कहीं कुछ अंट-शंट तो नहीं खा लिया? देखिए बच्चों, माता पिता की जो चिंता होती है बच्चे के प्रति सही होती है, और कभी कभी हम कुछ उल्टा सीधा खा भी लेते हैं और हमारे पेट में कभी दर्द होता है, तो हमारे माता पिता को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चे ने जरूर उल्टा सीधा खाया है। उसी प्रकार मोहन की माता को भी शक हुआ है कि शायद मोहन ने कुछ उल्टी सीधी चीज खा ली है, अंट शंट खा लिया है ना। पिता: कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। देखिए वो बच्चा कितना शरारती है। उसके पिताजी बता रहे हैं कि इसने कुछ नहीं खाया है, उल्टा सीधा अंट शंट नहीं खाया है, इसने एक केला खाया है और एक संतरा खाया था। और दफ्तर से, यानी कि जो उनके पिताजी का दफ्तर है, वो वहां से कूदता फिरता आया हुआ है और बस अड्डे पर आकर ही एकदम से बोलता है कि पिताजी मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पूछती है अपने पति से, कैसे? पिता बोलते हैं, किसके पिता? मोहन के पिता। बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है क्या? तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू से चुभता है क्या? तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है। तो बोला नहीं। तो जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा। कुछ ऐसे ऐसे हो रहा था। देखिए बच्चों, वो बार बार ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसे कुछ हो ही नहीं रहा था, वो बहाने मार रहा था। क्यों बहाने मार रहा था? क्योंकि उसे स्कूल नहीं जाना था। बस उसके पिताजी ने कहा, भाई क्या चाकू सा चुभता है, पेट में गड़बड़ हो रही है तुम्हारे? तो वो कहता है नहीं। फिर उसके पिताजी ने पूछा कि चाकू से चुभता है? तो उसने तब भी कहा कि नहीं। और उनके पिताजी ने कहा कि गोला सा फूटता है तुम्हारे पेट में? तो उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा नहीं। और लास्ट में क्या जवाब देता है वो अपने पिता को? बस मेरे पेट में तो ऐसा ऐसा हो रहा है, जबकि उसके पेट में कुछ भी नहीं हो रहा था। बहाने क्या मार रहा है कि मेरे पेट में तो ऐसा ऐसा हो रहा है। माँ हंसकर बोलती है, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे बच्चे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। पिताजी बोलते हैं, अजी एकदम सफेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस
में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। उनके पिताजी देखिए, उनकी माताजी और पिताजी आपस में बात कर रहे हैं। उनकी माताजी तो बल्कि हंस भी रही है। किसकी माताजी? मोहन की माताजी हंस भी रही है कि भाई उसने कुछ बताया आपको बीमारी के बारे में कि उसे बीमारी क्या है? तो उनके पिताजी कहते हैं कि नहीं, ये तो बस में भी बस ऐसे ही कहता रहा है कि मुझे तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। और पिताजी और माताजी आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि देखिए बच्चे का मुंह कितना सफेद पड़ चुका है ना, कैसा मुंह उतर गया है, कैसी हवाई ऐसी उड़ रही हैं। तो ऐसी वार्तालाप, ऐसी बातचीत माता और पिता मोहन के कर रहे हैं। मोहन जोर से कराकर माँ, ओ माँ, माँ बोलती है, नाना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना। तो मोहन की माताजी क्या कह रही है अपने पति को? जब मोहन कर्राता है, दर्द के मारे चिल्लाता है, जबकि उसके दर्द नहीं हो रहा है, वो बहाने मार रहा है, तो जब उसे पीड़ा होते देख उसकी माताजी अपने पति को आवाज लगाती है, अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। यानी कि कल से मतलब आज और कल नहीं होता बच्चों। कल से मतलब होता है उसके चैन नहीं पड़ रहा है, उसे आराम नहीं पड़ रही है। हींग, चूरन, पिपरमेंट। देखिए हींग, चूरन और पिपरमेंट जो दे रखा है यानी कि पुदीना, यहाँ पर पुदीने से तात्पर्य है। सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। उसकी माताजी कह रही है कि देखिए बच्चा दर्द के मारे कर्रा रहा है अपने पति से, और देखिए अभी तक डॉक्टर ये क्यों नहीं आया है, वैद्य जी क्यों नहीं आए हैं, बच्चे के बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा है और वह दर्द के मारे चिल्ला रहा है, तड़प रहा है। मैं इसे हर चीज दे चुकी हूँ, जैसे हींग है, चूरन है, पुदीना है, मैं सब दे चुकी हूँ, लेकिन बच्चे को जरा भी आराम नहीं है। तो उनकी मोहन की जो माताजी हैं वो बहुत ही ज्यादा मोहन की तबीयत को देखकर डर चुकी हैं, घबरा चुकी हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमने इस पाठ में आपको बताया एक मोहन नाम के बच्चे के बारे में, और इसका हमने आपको सार भी बता दिया है। इस पाठ के लेखक कौन है ये भी हमने बता दिया है, और हमने इस पाठ की शुरुआत भी कर दी है और आपको थोड़ा इस पाठ के बारे में समझा भी दिया है। तो देखिए बच्चों, यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। तो अगली वीडियो में हम इस पाठ के अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे, अगला भाग पढ़ेंगे। तब तक बच्चों आपको क्या करना है, इस पाठ को अच्छे से समझना है और कम से कम 2 बार इस चैप्टर की रीडिंग लगानी है। ठीक है बच्चों, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।